नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप लोगों का बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करूंगा। इस वीडियो में आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूं, यह जो नौकरी है ये सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए है जो हिमाचल प्रदेश के हैं और उत्तराखंड के हैं। अन्य स्टेट वाले इस नौकरी का फॉर्म नहीं फिल कर सकते। हाँ, अगर आप किसी और स्टेट से हैं बट आपका डोमिसाइल उत्तराखंड का है तो आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। सो आशा करता हूं कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताकर जो आप लोगों का टाइम था वो बचा लिया है। आप लोग स्किप करके अपना समय किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पर लगा सकते हैं। अब इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बतानी है। यह जो नौकरी है यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है। पहले आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का रहेगा। डिपार्टमेंट ने चाहा तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का 5 साल तक डिपार्टमेंट बढ़ा सकता है। तो ये क्राइटेरिया स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंट आप लोगों को बताना ज़रूरी था। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रेड दे रखी है, ट्रेड भी आप लोगों को पहले क्लियर कर दूँ। इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे, फिटर वाले बच्चे, वेल्डर वाले बच्चे। पोस्ट जो है काउंट थोड़ा ठीक है, बेकार काउंट नहीं है। इस एरिया में पोस्ट का इतना काउंट निकलना जो है इनफ है। जो हिमाचल प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश प्रोजेक्ट से अप्लाई करेंगे, उनके लिए इलेक्ट्रिशियन में जो है 35 वैकेंसी है, फिटर में 15 वैकेंसी है और वेल्डर में 10 वैकेंसी है। और अगर आप उत्तराखंड से अप्लाई करेंगे, वहाँ के डोमिसाइल के हैं, तो 5 वैकेंसी इलेक्ट्रिशियन में, 3 वैकेंसी फिटर में, 2 वैकेंसी आप लोगों के लिए वेल्डर में। इनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन मौका है। हिमाचल प्रदेश वाले बच्चों के बेचारों के एक तो नौकरियां आप लोगों को पता ही है, उनके एरिया से निकल के कहीं और जाना, नौकरी करना बहुत मुश्किल होता है। तो इनके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं अगर आपकी ट्रेड यहाँ पर अवेलेबल है तो। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोगों को ऐसा ना लगे कि वैकेंसी फेक है। ये SGVN लिमिटेड की मैं ऑफिशियल साइट पे आपको लेकर चाहता हूँ और यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि इन्होंने जो है ऑफिशियल साइट पे चीज़ें दे रखी है। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट दे रखा है। इसका जो फॉर्म है आप लोगों का 27 तारीख से चालू होगा। यहाँ से इसका एडवर्टाइजमेंट आप लोग निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों को ये जो एडवर्टाइजमेंट है डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको इस साइट पर आके उसे ढूंढना ना पड़े। अब डायरेक्टली आप लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट पे आता हूँ और आपको और चीज़ें समझाता हूँ। और बाकी अन्य स्टेट वाले यहाँ तक आ चुके हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो भैया नाराज़ मत होइए। आपके स्टेट की भी जब वैकेंसी आती है तो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। इनके लिए आया है कुछ अच्छा मौका, तो इनके लिए भी जो है यहाँ पर इनको बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टनर, फिटर और वेल्डर 3 ट्रेड है। यहाँ पर एग्रीगेट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप SC ST PWD से अप्लाई कर रहे हैं तो, और आपके पास जो है सर्टिफिकेट है तो। 55% मार्क्स अगर आप अनरिजर्व से आते हैं तो आपके लिए इनफ है अप्लाई करने के लिए। एज 18 साल से 30 साल का क्राइटेरिया है एज का, और एज आपकी 30 साल किसके बेस पे रखी गई है? जो फॉर्म की लास्ट डेट है। फॉर्म की लास्ट डेट यानी 16 जनवरी 2023। ठीक है, इस डेट पे आपकी एज जो है यहाँ पर कम नहीं होनी चाहिए 18 से और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 30 से। आगे यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अगर आपके पास डोमिसाइल है हिमाचल प्रदेश का तो हिमाचल प्रदेश वाले प्रोजेक्ट में अप्लाई करें, और उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड वाले प्रोजेक्ट में अप्लाई करें। फॉर्म की वीडियो 27 को इसका प्रॉपर जो है और डिटेल आएगी, फॉर्म का लिंक एक्टिवेट होगा। 28 को प्रॉपरली रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। सैलरी इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से मिल रही है। जिनको लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है, भैया 1 साल काम करो, इतना पैसा आप लोग यहाँ पे इकट्ठा कर लो कि वो जो पैसा है आप लोग अपनी स्किल पे लगा पाओ। और ये जो एक्सपीरियंस है ना, इसका कोई बेकार नहीं जाएगा, आप लोगों का एक्सपीरियंस काउंट होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा किया आप लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी निकाल कर, किया तो बेकार है, लेकिन जो इन्होंने रेम्यूनरेशन आप लोगों को दिया है, पैसा आप लोगों को दिया है, वो बहुत ज़्यादा दिया है। ये तो आप लोगों को 38,000 रुपये जो है फिक्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप इनमें से एडिशनल रेम्यूनरेशन लेना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट नेम ये दे रखे हैं। इसमें जो है अगर आपको डिपार्टमेंट भेजता है तो ये समझो कि 38 का दुगना हो गया यहाँ पर, और 38 का 50%, 38 का 25%। तो एक्स्ट्रा आप लोगों को एडिशनल रेम्यूनरेशन इसके जो है अलावा मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा खासा आप लोगों को पे आउट मिल जाता है, जो आने वाली करियर के लिए आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एज मैंने आप लोगों को बता दी है, और यहाँ पर जो है और भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रखी है, जिसमें वैकेंसी को किस तरीके से SC ST OBC EWS अनरिजर्व में सेग्रीगेट किया हुआ है। इस पर एक बार आप लोग नज़र मार लेना।
आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कुछ जो आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज़ है उनके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और उसके बाद जो है कुछ रिलैक्सेशन है SC/ST को जो मिलता है वो दे रखा है एज वाला। और यहाँ पर जो है आप लोगों का एग्ज़ाम भी होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, बिना एग्ज़ाम के नहीं निकलेगा ये। तो यहाँ पर 70% मार्क कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू कंसर्न डिसिप्लिन। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन आएंगे, फिटर से फिटर के क्वेश्चन आएंगे, वेल्डर से वेल्डर के क्वेश्चन आएंगे। और 30% आपका जो है क्वेश्चन होंगे जनरल एप्टीट्यूड पे। जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या आता है अगर आप बोलोगे तो मैं कम्युनिटी में पोस्ट डाल दूंगा, आपको पता चल जाएगा ये चीज़ें हमें जनरल एप्टीट्यूड से पढ़नी है। लेकिन पहले मुझे पता चलना चाहिए कि कौन कौन बच्चा जो है इसका फॉर्म फिल कर रहा है। प्लेसमेंट, द इंगेजमेंट कैंडिडेट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन इंडिया और अब्रोड। आपको या तो भारत में भी प्लेस किया जा सकता है या फिर उसके बाहर भी प्लेस किया जा सकता है, डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि SGVN के जो कुछ प्रोजेक्ट है ना वो भारत के अन्य स्टेट में, अन्य जो क्या बोलते हैं जो देश है उसमें भी चलते हैं। ठीक है, मैंने देश स्टेट बोला हो, सॉरी, जो देश है उसमें भी चलते हैं, अन्य अब्रोड है यानी विदेश, उसमें भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। बाकी उसका जो खर्चा है वो सारा डिपार्टमेंट उठाएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सैलरी अपने घर लेके जानी है। जनरल कंडीशन है कुछ, एज मैंने आपको बता ही दिया, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम आप लोगों की 30 साल है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम का आप लोगों को बता दिया क्राइटेरिया क्या है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसे आपको नज़र में रखना है। 27 से फॉर्म चालू हो रहा है, सुबह मॉर्निंग से हो जाएगा इसी महीने की, और 16/1/2023 की 16/1 तक आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को शेयर कर दी है। बाकी आप चिंता मत करो यार, मेरे सामने किसी स्टेट की पर्टिकुलर वैकेंसी अच्छे काउंट में आएगी तो बिहार की हो, गुजरात की हो, पंजाब की हो, हरियाणा की हो, दिल्ली की हो, मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो, झारखंड की हो, कोई से भी स्टेट की हो, मैं लेकर आऊँगा। इन बच्चों के लिए, बेचारों के लिए, उत्तराखंड वाले और हिमाचल प्रदेश के कंडीशन आप लोग जानते ही हैं, ये मोस्टली टूरिज्म पे डिपेंड रहता है। इन लोगों के लिए भर्तियां नहीं आती है, इनके लिए थोड़ा सा इनको पुश करना ज़रूरी है ताकि ये भी ITI फील्ड से थोड़ा आगे बढ़ सके। क्योंकि मेरे पास इस स्टेट के बहुत सारे कॉल्स आते हैं, ये बच्चे बोलते हैं कि सर जी हमारे स्टेट में तो नौकरियाँ नहीं है, इस वजह से इनकी जो है मुझे नौकरी पर थोड़ा फोकस करना पड़ा। और बाकी DRDO के लिए लगे रहो, एग्ज़ाम का, एडमिट कार्ड का सब कुछ क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है। धन्यवाद, कीप इन टच। और डिस्क्रिप्शन में एक एग्जाम सेंटर को लेकर वीडियो दिया है मैं, क्योंकि वहाँ पर पहुँचूंगा दिल्ली के, तो उसे देखकर अपने अपने एग्जाम सेंटर्स मुझे प्रोवाइड कर देना। थैंक यू।